मम्मी जी ये टिफिन यहीं पे रखा है, आपने देवर जी को नहीं दिया क्या? मुझे क्या पता कि तूने मेरे भरोसे छोड़ के गई है। मम्मी जी मैंने टेबल के पास रख दिया था और आपसे बोला भी था कि आप देवर जी को टिफिन दे दीजिएगा। आरुष उठ गया था तो मैं उसको देखने चली गई थी। अभी देवरानी जी आके देवर जी का बैग देखेंगी और टिफिन नहीं मिलेगा तो मुझे बहुत चिल्लाएंगी। हाँ तो वो सुनाएगी ही। वो नौकरी करती है, तुम घर पे रहती हो, तुमसे इतना भी नहीं हो पाता। मम्मी जी अब आप मत चिल्लाइए, अभी वो आएंगे तो उनका सुनना ही पड़ेगा। एक काम ढंग के नहीं करती है फिर कहती है कि सुनाया मत करो। पहले चल के पोछा लगा लेती हूँ फिर सारा काम करूंगी। मम्मी जी आप रूम में चले जाइए, मैं पोछा लगा लूँ सीढ़ी में। कमरे में लग गया? हाँ मम्मी जी। ठीक। अंदर लग गया पोछा, ही नहीं कि पंखा चला दे जल्दी सूख जाए। बहू तुम्हारा फोन बोल रहा है। किसका है मम्मी जी? लो कटिए देखो किसका है, आवाज तेज करके बात करना। कट गया। आप मम्मी जी मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, आप देवर जी को बोल के रिचार्ज करवा दीजिए। अभी पैसे नहीं है, बेटे ने नया फोन लिया है और तुमको अपना पुराना फोन दे दिया, इतने में भी तुमको सुकून नहीं है। और बात करने का अगर इतना ही शौक है ना तो जिसका फोन आएगा उससे बोल देना कि वो रिचार्ज कर देगा। हाँ दीदी प्रणाम। हाँ छोटी, मैं मायके आई हूँ तो भी। ठीक है दीदी, मम्मी जी से पूछ के बताती हूँ। मम्मी जी तुम्हारे बोलने से पहले बता देती हूँ, समय नहीं है जाने के लिए। ये क्या मम्मी जी, आप तो सारा दिन बोलती रहती हैं, मैं कोई काम ढंग के करती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। अब मायके जाने के लिए बोल रही हूँ तो आप मुझे मना कर रही हैं। ज्यादा मुझसे जबान मत लड़ाओ, जाओ अपना काम करो। अरे बहू तू आ गई, बेटा कहाँ रह गया? हाँ मम्मी जी उन्हें थोड़ा कुछ काम था इसलिए मुझे छोड़ के चले गए हैं। इनकी टिफिन नहीं है। दीदी हाँ, आज आप इनको टिफिन नहीं दिए थे क्या? भूल गई थी देवर जी का टिफिन देना। आप चाहती क्या है, कभी खाना बना के अच्छा नहीं देती हैं, कभी टिफिन भूल जाती हैं। करती क्या रहती हैं सारा दिन आप घर पर, जॉब तो करती नहीं है। ऊपर से एक घर तक आप नहीं संभाल पाती, नहीं संभाल पाती है ना तो बता दीजिए। हाँ नहीं संभलता मुझसे सारा घर, और मैं नहीं रहना चाहती आप लोगों के साथ, आप जैसी अमीर दुरानी के साथ और अमीर सास के साथ। मैं अलग रहना चाहती हूँ। क्या बोल रही हूँ बहू, जरा फिर से बोलना। यही मम्मी जी की नमक रोटी खा लूंगी लेकिन मैं अपने मन से रहूंगी। ये ये छोटी होके मुझे सारा दिन सुनाती रहती हैं। आप सास हैं, आपको मैं बर्दाश्त कर लूंगी क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन ये जब देखो मुझे सारा दिन सुनाती रहती है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब आपको क्या हुआ, समझाइए इनको। ये सब बड़े घर का संस्कार नहीं है। छोटी होके अपने जेठानी को सुनाना ये कहाँ के संस्कार हैं? अरे मैं सास हूँ, मैं चार बातें बोल दूंगी तो वो सुन लेगी। और तू छोटी होके तेरी बातें सुनते सुनते आज उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो सुना दी तुझे। और कितना सुनेगी वो? अरे जिसको तुम सुना के आई हो गलती उसकी नहीं है, उसने मुझे बोला था टिफिन रखने के लिए, मैं भूल गई थी, सारी गलती मेरी है। और तुम उसे जाके सुना दी। बड़ी बहू। जी मम्मी जी। तुम्हें मायके जाना था ना, जाओ तैयार हो जाओ। ठीक है मम्मी जी। अब घर का काम कैसे होगा? जो बहुएं ड्यूटी करती हैं तो क्या वो घर का काम नहीं करती हैं? सुबह 8 बजे जाना होता है, 6 बजे उठ जाना, 2 घंटे में सारा काम हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती करती देवरानी जी को बोल के, अब कभी नहीं बोलूंगी उनको मैं।